आइए आज सीखते हैं यूज ऑफ विल बी एबल टू एंड शैल बी एबल टू। यूज ऑफ विल बी एबल टू एंड शैल बी एबल टू का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? देखिए, वाक्य के अंत में पाएगा, पाएंगे, सकेगा, सकेंगे ऐसा आता है। जब भी कभी वाक्य के अंत में पाएगा, पाएंगे, सकेगा, सकेंगे ऐसा आता है तो वहां हमें विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए इसको समझते हैं एक बार। देखिए, मैंने रूल में लिखा है सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल बी एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मेरे पास किताब है, अतः आज मैं इस किताब को पढ़ पाऊंगा। देखिए, अब इसके लास्ट में क्या आ गया? पाऊंगा आ गया। आई हैव अ बुक सो आई विल बी एबल टू रीड इट टुडे। आज मैं मंदिर जा पाऊंगा। आई विल बी एबल टू गो टू टेम्पल टुडे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आई और बी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हम जो इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों, उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है और मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सीख रहे हैं इसका नेगेटिव। देखिए, नेगेटिव में मैंने रूल में क्या लिखा है? सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस साल मैं राजस्थान नहीं जा पाऊंगा। दिस ईयर आई विल नॉट बी एबल टू गो टू राजस्थान। याद कीजिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब हम विल शैल का चैप्टर कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था, फर्स्ट या थर्ड वीडियो थी वो, उसमें मैंने आपको बताया था कि विल और शैल हम कहां यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हम जो इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों, उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है और मॉडर्न इंग्लिश में हम हर जगह विल लगा सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने आई के साथ विल लगाया। आप चाहो तो शैल भी लगा सकते हो। मैं सब्जी नहीं खरीद पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू परचेज वेजिटेबल। अच्छा, विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं, तो आई वॉन्ट बी एबल टू परचेज वेजिटेबल। मेरी मम्मी मार्केट नहीं जा पाएंगी। माई मॉम वॉन्ट बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं आज कैमरा नहीं खरीद पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू परचेज अ कैमरा टुडे। तुम आज रेस्टोरेंट नहीं जा पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू गो टू रेस्टोरेंट टुडे। आइए अब समझते हैं इंटेरोगेटिव। देखिए, इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमें उसे पहले रखना पड़ता है। विल शैल सब्जेक्ट बी एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या अनीता दिवाली पर स्कूटी खरीद पाएगी? विल अनीता बी एबल टू परचेज अ स्कूटी ऑन दिवाली। क्या इंडिया एशिया कप जीत पाएगा? विल इंडिया बी एबल टू विन द एशिया कप। क्या तुम आज रमेश के घर जा पाओगे? विल यू बी एबल टू गो टू रमेश होम टुडे। क्या आज आप बॉस को मेल कर पाओगे? क्या आज हमारे सीएम बहुत सारे पौधे लगा पाएंगे? क्या तुम टेलीविजन खरीद पाओगे? क्या तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों के साथ पास कर पाओगे? क्या तुम आईटी में सिलेक्शन ले पाओगे? तो देखा आपने, इंटेरोगेटिव में जब भी हम बनाते हैं तो क्या से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, और रही बात इंग्लिश की तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना पड़ता है। जब हम इसमें विल शैल पहले रख रहे हैं तभी वो क्या बन रहा है। अब समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए, मैंने क्या लिखा है रूल में? WH फैमिली विल शैल सब्जेक्ट बी एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वह ताजमहल घूमने कब जा पाएगा? मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि जब भी कभी हिंदी के सेंटेंस में कब, कहां, क्यों, कैसे ये सब आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव बी का सेकंड टाइप। अब इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों? कब, कहां, कैसे, क्यों, ये जो वर्ड होते हैं इन्हीं को हमें पहले लिखना होता है। इन्हीं को हम WH फैमिली का वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? WH फैमिली का वर्ड। तो वह ताजमहल घूमने कब जा पाएगा? When will he be able to go to visit the Taj? तुम लाल किला घूमने कब जा पाओगे? When will you be able to go to visit the Red Fort? तुम रेस्टोरेंट
कब जा पाओगे? When will you be able to go to the restaurant? तुम रेलवे स्टेशन कब पहुंच पाओगे? When will you be able to reach the railway station? तुम इंग्लिश कब सीख पाओगे? When will you be able to learn English? क्या तुम इंग्लिश सीख पाओगे? Will you be able to learn English? हाँ, मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा। Yes, I will be able to learn English. No, I won't be able to learn English. तो देखा दोस्तों आपने, उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। ये क्या, सारी सीरीज आपको समझ में आई होगी। अभी तक हम हैव टू, हैज टू वाली सीरीज कर चुके हैं, एबल टू वाली सीरीज कर चुके हैं। दोनों सीरीज आपको ठीक से समझ में आई होगी। आपको ऐसे ही मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।